नीतीश कुमार हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी कर मत करो, नरेंद्र मोदी। रेलवे ने एनटीपीसी के CBT 1 का रिजल्ट घोषित कर दिया है, लेकिन इस परिणाम को लेकर रेलवे अभ्यर्थियों में नाराजगी है। पहले तो अभ्यर्थी लगातार सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों की मदद से छात्र अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। इन तमाम तरह के सोशल मीडिया और डिजिटल आंदोलन से जब सरकार ने अभ्यर्थियों की मांगों को नहीं सुना, तो अंत में छात्र अपने सवालों को लेकर राजेंद्र नगर टर्मिनल और आरा के रेलवे ट्रैक पर उतर गए। उपयुक्त बातों की जानकारी अपने राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत कैंटीन चौक पर किए जा रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में आक्रोश प्रदर्शन को संबोधित करते हुए AISF के राज्य अध्यक्ष अमीन हमजा ने कहा। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि रेलवे ने उनके साथ छलावा किया है, जिसके कारण उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। रेलवे के कहे अनुसार रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट में कई त्रुटियां हैं, विज्ञापन के मुताबिक परिणाम जारी नहीं किया, और दूसरी बात यह है कि एक ही छात्र का चयन कई क्षेत्रीय बोर्ड में किया गया। स्कोर कार्ड और कट ऑफ तैयार करने में भी गड़बड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि 35,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए रेलवे में साल 2019 में एनटीपीसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इस पर कहीं से भी रेलवे बोर्ड और सरकार अडिग नहीं रही, जिसके कारण अंत में अभ्यर्थियों को रेलवे ट्रैक पर उतरना पड़ा। अभ्यर्थियों की मांग जायज है और सरकार अविलंब इसे माने। AISF के जिलाध्यक्ष अमरीश कुमार एवं छात्रा जिला संयोजिका अप्सरा कुमारी ने कहा कि अभ्यर्थियों के शांतिपूर्ण आंदोलन पर पुलिस या बर्बरता निंदनीय है। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हमारा संगठन देश भर में अभ्यर्थियों के समर्थन में आंदोलन छेड़ेगा। राज्य कार्यकारिणी सदस्य किशोर कुमार एवं राज्य परिषद सदस्य समा परवीन ने कहा कि पुलिस आंदोलनकारी छात्रों को लगातार लॉलीपॉप की तरह कह रहे थे, आपकी मांगों को मान लिया गया है, आंदोलन समाप्त कर दो। छात्र इस बात पर अड़े थे कि जो बात आप मौखिक कह रहे हैं उसे लिखित दे दीजिए, लेकिन रेलवे पुलिस और सिटी SP उन अभ्यर्थियों को लिखित नहीं दे पाए और आंदोलनकारी डटे रहे। लिखित दे देते तो आंदोलन खत्म हो सकता था, लेकिन उन्होंने शांतिपूर्ण छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज करके सरकार की छात्रों के प्रति मानसिकता को दर्शाया है, जो कि काफी निंदनीय है और देश भर के छात्र इसके खिलाफ सड़क पर हैं। इस मौके पर मौजूद छात्रा नेत्री आरती कुमारी, GD कॉलेज इकाई अध्यक्ष अनंत कुमार, SBS कॉलेज कोषाध्यक्ष विपिन कुमार, प्रतीक कुमार, छात्रा नेत्री रितु कुमारी, GD कॉलेज सचिव दुर्गेश कुमार, मोहम्मद सैफ, अकमल, छोटू, निसार, इरशाद, तान्या, साक्षी, रितु, पूजा इत्यादि उपस्थित थे। BNP न्यूज के लिए संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट। किस चीज का प्रोटेस्ट था? देखिए, सरकार के द्वारा लगातार छात्र और नौजवान को ठगने का काम किया जा रहा है। कल एनटीपीसी का शांतिपूर्ण जब आंदोलन राजेंद्र नगर पर किया जा रहा था, तो सरकार के रवैया, सरकार के पुलिस के द्वारा छात्र को शोषण किया गया और लाठीचार्ज किया गया। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, जब छात्र 1,000-1,500 रुपया में फॉर्म भरते हैं, वैकेंसी भरते हैं, तो सरकार उस समय अवैध तरीका से छात्र और नौजवान से रुपया लेते हैं। जब एग्जाम का समय आता है, एक एग्जाम के बदले 3-3 एग्जाम दिलवाते हैं, उसके बाद भी उसे जॉब नहीं मिलता है। तो वाजिब है कि आंदोलन पर छात्र और नौजवान जाएंगे, और जब छात्र नौजवान आंदोलन पर जाता है तो सरकार के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। ये काफी दुख की बात है। मैं सीधे तौर पे सरकार से मांग करता हूं कि जितने भी जो लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आपने वादा किया था रोजगार के नाम पर, वो वादा पूरा करें, नहीं तो अभी हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पूरे बिहार के छात्र और नौजवान को एकजुट करेंगे और सरकार का पोल पट्टी खोलने का काम करूंगा। जब तक रोजगार और शिक्षा का व्यवस्था नहीं करते हैं, तब तक हम लोग आंदोलन पर डटे रहेंगे। क्या नाम है आपका? अमरीश कुमार, जिला अध्यक्ष AISF। जिला के किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पटना में जो स्टूडेंट पे कल लाठीचार्ज किया गया, बेमतलब का लाठीचार्ज किया गया। वो लोग एग्जाम देके एनटीपीसी में सबसे पहले तो घूसखोरी होती है, जो नहीं होना चाहिए। बजाबते हक होती है स्टूडेंट का, जो मेहनत करके जाते हैं उनको ना देके वहाँ धांधली करवाया जाता है। दूसरी चीज़, वहाँ जब स्टूडेंट घर जाने का सब चीज़ का डिमांड किए, तो वहाँ पर स्टूडेंट को किसी चीज़ का व्यवस्था फैसिलिटी वहाँ नहीं मिला।
जिस वजह से स्टूडेंट वहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे। जब वहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे तब स्टूडेंट को लाठी चार्ज किया गया, उसको मारा गया। और ना ही जब ये पुलिस वहाँ पे आए और ये बोले कि हम इस चीज़ को रुकवाएंगे, आप लोग इस प्रोटेस्ट को हटाइए, तो स्टूडेंट बोला लिख के देने के लिए, तो वो भी वहाँ सरकार नहीं देती है। सरकार पूरी तरह से विफल है इस चीज़ को करने में। आज सिर्फ स्टूडेंट को यहाँ पे मारा गया, और जब जब स्टूडेंट पे इस तरह का अन्याय हुआ तब हमारा AISF संगठन स्टूडेंट के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्टूडेंट के लिए हमेशा AISF खड़ा रहेगा। इतना ही नहीं बल्कि आज नरेंद्र मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया कि फंडामेंटल राइट से ज़्यादा फोकस करना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटी पे। तो क्या आपको लगता है जब हम लोग के पास अधिकार नहीं रहेगा तो फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से आएगा? हमको लगता है कि दोनों एक हार्मोनी के साथ मैनेज करना चाहिए। हमारे मोदी जी जब ये नहीं जाने फंडामेंटल क्या है और ड्यूटी क्या है तो देश को कैसे चलाएंगे? और देश को चलाने के लिए हमारे एक कलरफुल यूथ का, एक जनरेशन का जरूरत है, जबकि कोविड-19 में पढ़ाई भी स्टॉप करवा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि जब मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया कि फंडामेंटल ड्यूटी पे ज़्यादा फोकस किया जाए फंडामेंटल राइट से, तो हर एक इंसान इवन स्टूडेंट दंग रह गए कि ये मोदी जी क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब इस चीज़ में डिफरेंट वो नहीं कर पा रहे, हम सभी स्टूडेंट के भविष्य को वो क्या संवारेंगे? मुझे लगता है कलरफुल यूथ ही नहीं बल्कि हम लोग को कोविड-19 में क्लासेस भी चाहिए, वो क्लासेस को भी स्टॉप कर दिया गया है। एक प्रॉपर डिस्टेंस में हर एक चीज़ होना चाहिए। यहाँ पढ़ाई को तो दूर का रखिए, मगर यहाँ स्टूडेंट को पीटा जाता है, पढ़ाई के नाम पे मारा जाता है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि अगर स्टूडेंट के साथ रवैया ठीक नहीं रहा तो आने वाले समय में हमारा संगठन AISF पूरा बढ़ चढ़ के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और हमेशा स्टूडेंट के सपोर्ट में खड़ा रहेगी। पटना में जो लाठी चार्ज किया गया है स्टूडेंट पर, कहा जाता है कि छात्र ही पहले उग्र हुए तो उसके बाद लाठी चार्ज किया गया। देखिए, मैं तो ये कहूँगी ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है। जब तक सरकार उकसाए नहीं, स्टूडेंट पागल ही है ना, डायरेक्ट जाके वहाँ पे हमला कर देगा। वहाँ उसके डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया, जिसके वजह से वहाँ स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे उतरे। क्या नाम है आपका? महिला कॉलेज की अध्यक्ष अप्सरा कुमारी। क्या मांग है आपकी? NTPC और रेलवे के छात्र अपने सवालों को लेकर, जिस सवाल में सरकार ने सीधे तौर पर एग्जाम तो लिया, एग्जाम के बाद एग्जाम को रद्द कर दिया NTPC के छात्रों का और रेलवे के छात्रों का, और उसके बाद 2 फेज में एग्जाम लेने का तुगलकी फरमान सरकार ने जारी कर दिया। उसी के विरोध में कल राजेंद्र नगर टर्मिनल और आरा में छात्र अपने सवालों को लेकर, जो NTPC और रेलवे के छात्र थे, अपने सवालों को लेकर वहां पर रेलवे ट्रैक को जाम करके प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन सरकार ने वहां पर, सरकार के उचंगे जो पुलिस हैं वो वहां पर आए और लोगों का कहा कि तुम्हारी मांगों को माना जा रहा है, तुम आंदोलन को बंद कर दो। मैं भी वहीं पर था, मैंने देखा कि वहां पर के छात्रों ने कहा कि आप जो बात कह रहे हैं उसे आप लिखित दे दीजिए, लेकिन वो लिखित देने से इनकार किए। छात्र अपने मांगों को लेकर अड़े रहे, लेकिन ये निकम्मी सरकार छात्रों के मांगों को मानने के बजाय छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया, घसीट कर पीटा गया। निश्चित तौर पर यह निंदनीय है। नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन रोजगार देने वाली कंपनी BPCL को बेच दिया, 109 रेल को बेच दिया, और आज जो NTPC के लिए लोग छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जॉब के लिए आंदोलन कर रहे हैं, रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ नौकरी के नाम पर खिलवाड़ करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। निश्चित तौर पर उन छात्रों के साथ और उन छात्रों के भविष्य के साथ, उन छात्रों के रोजगार के साथ, उन छात्रों के आंदोलन के साथ हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन खड़ा है। और उसी आंदोलन के तहत आज पूरे बिहार भर में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन NTPC के छात्रों और रेलवे के छात्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर आंदोलन कर रहा है। ये हमारा राज्यव्यापी कार्यक्रम है। आज पूरे बिहार भर में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन उन NTPC छात्रों और रेलवे के जो एग्जामिनर है, जो अभ्यर्थी हैं, उनके साथ आज खड़ा है, आंदोलन कर रहा है, उनके समर्थन में आंदोलन कर रहा है। अमीन हमजा, राज्याध्यक्ष ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन।